Hello students, welcome to accountancy class. Today we are going to start a new chapter, special purpose subsidiary books. अब देखो नेम से ही क्लियर हो रहा है, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, ऐसी सब्सिडरी बुक्स जो स्पेशल पर्पस के लिए तैयार की जाती हैं। अब सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं? सब्सिडरी बुक्स मतलब जो हेल्प के लिए तैयार की जाती हैं। जैसे जैसे एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन का साइज इंक्रीज हो जाता है या बिजनेस का स्केल एक बड़े लेवल पे चला जाता है तो जर्नल बुक को मेंटेन करना इतना इजी नहीं होता। सारी की सारी ट्रांजैक्शन जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना इतना इजी नहीं होता। अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजैक्शन बहुत कम है तो हम जर्नल बुक और कैश बुक तैयार कर सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस का स्केल बहुत बड़े लेवल पे है, मतलब वहाँ बहुत सारी परचेज होती है, परचेज की जो ट्रांजैक्शन है बहुत सारी हैं, सेल्स की ट्रांजैक्शन बहुत सारी हैं, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, जर्नल को थोड़ा सा ईजी करने के लिए उसके साथ उसकी हेल्प के लिए बुक्स लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। मतलब वहाँ जर्नल को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जर्नल की बुक बहुत मोटी हो जाती है, फिर उसके बाद आप उसमें से जो लेज़र के अंदर पोस्टिंग करते हैं तो इतना इजी टास्क नहीं रह जाता। तो जर्नल की हेल्प के लिए हम कुछ बुक्स लगाते हैं, उनको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो एक बुक तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, कैश बुक, लेकिन कैश बुक आपकी सब्सिडरी बुक भी मानी जाती है और प्रिंसिपल बुक भी मानी जाती है। कैश बुक के अंदर जो आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो सब कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन आती हैं, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट, तो कैश ट्रांजैक्शन के लिए बनाई जाती है कैश बुक, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए हम कुछ बुक्स और तैयार करते हैं। वो सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है परचेज बुक। परचेज बुक बनाई जाती है फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। मतलब आपने कोई भी चीज़ कैश में परचेज की है तो वो कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी? कैश बुक में। अगर आपने गुड्स कैश में परचेज किए हैं, अगर आपने एसेट कैश में परचेज किए हैं, वो सब कैश बुक में दिखाई जाएंगी। लेकिन अगर आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज किए हैं तो उसके लिए आप अलग से एक बुक तैयार करते हैं, परचेज बुक। मैं पहले आपको नेम बता देता हूँ कि सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी हैं। पहले हमने बनाई थी जर्नल, जर्नल के साथ आगे हमने कैश बुक पढ़ी। कैश बुक आपकी सब्सिडरी बुक भी है और आपकी प्रिंसिपल बुक भी है। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप की बुक्स लगाते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल। तो ये जो हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं, ये भी सब्सिडरी बुक्स हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें सब जाती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। परचेज बुक में जाती है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सेल बुक में जाती है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। मतलब आपने जो भी गुड्स क्रेडिट में सेल किए हैं वो सब सेल बुक में, गुड्स क्रेडिट में परचेज की थी वापस कर दी परचेज रिटर्न में, क्रेडिट में गुड्स सेल की थी वापस कर दी सेल रिटर्न में, उस बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। फिर आती है बिल रिसीवेबल और बिल पेबल। बिल रिसीवेबल, अगर आपने किसी से बिल रिसीव करना है, मतलब पेमेंट रिसीव करनी है अगेंस्ट द बिल, वो बिल रिसीवेबल बुक में शो की जाएगी। किसी को हमने पेमेंट करनी है अगेंस्ट द बिल, वो बिल पेबल में दिखाई जाएगी। ये बुक्स हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें ये नहीं पढ़नी। उसके बाद कैश बुक हम बना चुके हैं। अब जो भी ट्रांजैक्शन इन सभी बुक्स में आ चुकी हैं और जो बच जाती हैं वो सब कहाँ शो की जाती हैं? जर्नल प्रॉपर में। फॉर एग्जांपल पहले हम जर्नल में दिखाते थे, अगर आपने कैश में गुड्स परचेज किए तो भी जर्नल में और क्रेडिट में परचेज किए तो भी जर्नल में। लेकिन जब हमने कैश बुक बनाई तो कैश ट्रांजैक्शन जर्नल से हटा के कहाँ रिकॉर्ड कर दी? कैश बुक के अंदर। अब आपने क्रेडिट की जो ट्रांजैक्शन है वो सब जर्नल में बची हुई हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ ट्रांजैक्शन निकाल के हम अलग अलग बुक्स में लिख देते हैं। जैसे आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज बुक में दिखा दी जाएगी, लेकिन अगर आपने क्रेडिट में एसेट परचेज किए है वो जर्नल प्रॉपर में दिखाएंगे। मतलब जर्नल प्रॉपर में अब वही एंट्रीज आएंगी। इसको अब जर्नल प्रॉपर इसलिए बोल देते हैं, जर्नल होती है जिसमें सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। जर्नल प्रॉपर वो बुक है जिसके अंदर वही एंट्रीज दिखाई जाएंगी जो इन सभी बुक्स में नहीं है। मतलब जो एंट्रीज इन बुक में आ चुकी हैं उनको छोड़ के जितनी भी एंट्रीज ट्रांजैक्शन बचेंगी वो सब कहाँ दिखाई जाएंगी? जर्नल प्रॉपर में। तो परचेज बुक में दिखाई जाएंगी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सिर्फ आपने जो क्रेडिट में गुड्स परचेज किए हैं वही आपने परचेज बुक में दिखानी है, और आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ परचेज बुक में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने एसेट क्रेडिट में परचेज की है तो जर्नल प्रॉपर में जाएगी, लेकिन अगर आपने गुड्स और एसेट में से कोई चीज़ कैश में खरीद ली वो कैश बुक में चली जाएगी। सेम ऐसे ही अगर आपने क्रेडिट में गुड्स सेल कर दिए तो कहाँ दिखाई जाएंगी? सेल्स बुक में। लेकिन अगर आपने कैश में गुड्स सेल कर दिए तो वो कहाँ दिखाई जाएंगी? कैश बुक के अंदर। तो परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल बुक, सेल रिटर्न, इन सब में
क्रेडिट की ट्रांजैक्शन दिखाई जाएंगी, वो भी रिलेटेड टू गुड्स। मतलब आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज किए हैं तो परचेज बुक में, क्रेडिट में सेल किए हैं तो सेल्स बुक में, क्रेडिट परचेज बुक्स गुड्स आपने वापस कर दिए हैं तो परचेज रिटर्न में, अगर आपने कोई गुड्स क्रेडिट में सेल की हुई थी वो वापस आ जाती हैं तो सेल्स रिटर्न में। तो इन सभी का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम है। मैं आपको एक सम का फॉर्मेट सिखा रहा हूँ। फर्स्ट सम जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है परचेज बुक का, जैसा उसका फॉर्मेट है एज इट इज़ सेल्स बुक का फॉर्मेट है, एज इट इज़ परचेज रिटर्न का, एज इट इज़ सेल्स रिटर्न का। जहाँ जहाँ डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊँगा। एक सम से ही आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में क्या आना है। तो सब्सिडरी बुक्स हमने पढ़ी, 8 टाइप की सब्सिडरी बुक्स हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल पेबल, बिल रिसीवेबल, कैश बुक एंड जनरल प्रॉपर। तो कैश बुक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जनरल भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो जनरल प्रॉपर बनेगी उसके अंदर सिर्फ वही एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी जो किसी भी बुक में नहीं आई हैं। बिल रिसीवेबल, बिल पेबल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, इन सभी का फॉर्मेट लगभग एक जैसा है, लेकिन हम पहले क्वेश्चन से परचेज बुक पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट आगे सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक के बारे में पढ़ेंगे। तो परचेज बुक सबसे पहले तो आपके माइंड में ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज जो हमने गुड्स की है वही दिखाई जाएंगी। मतलब परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की एंट्रीज शो की जाएंगी और कोई भी एंट्री यहाँ पे शो नहीं की जाएंगी। सेकेंडली, जब भी आप ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसके ऊपर देखेंगे कि किस चीज़ का बिजनेस है, क्योंकि उसी बिजनेस के रिगार्डिंग हमें एंट्रीज वहाँ पे रिकॉर्ड करनी है जो क्रेडिट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट सब में देखते हैं कि कैसे दिया हुआ है, लेकिन पहले उससे परचेज बुक का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले डेट। अब देखो जनरल का फॉर्मेट अलग था, कैश बुक का फॉर्मेट अलग था, ऐसे ही परचेज बुक का फॉर्मेट अलग है। तो सभी बुक्स का अपना अपना फॉर्मेट है, आपको कोई भी फॉर्मेट मिक्स नहीं करना है, ये ध्यान रखना। इसको आप हॉरिजेंटली बनाएंगे। तो पहले आती है डेट, पर्टिकुलर, नेम ऑफ सप्लायर। अब देखो परचेज बुक है तो नेम ऑफ सप्लायर, अगर सेल्स बुक आती तो नेम ऑफ कस्टमर हो जाता। परचेज रिटर्न आती तो यहाँ पे हम लिखते कि वही नेम ऑफ सप्लायर जिनको गुड्स वापस की जा रही है। सेल्स रिटर्न बुक होती तो यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर आ जाता जिससे गुड्स वापस आ रही है। तो सिर्फ यहाँ पे वर्ड चेंज हो जाएगा, अदरवाइज फॉर्मेट सबका सेम है। इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर बिल नंबर दिया होगा वो हम स्टेटमेंट से देखेंगे। उसके बाद एलएफ, लेजर फॉलियो, जैसे हमने कैश बुक और जनरल में एलएफ बनाया था, यहाँ पे भी एलएफ आएगा। इन सभी के जो पेज नंबर है वो वहाँ लिखे जाते हैं। डिटेल, अब यहाँ तक सभी बुक का फॉर्मेट सेम है। परचेज बुक है तो यहाँ परचेज लिखा जाएगा, सेल बुक है तो सेल, परचेज रिटर्न जो भी आएगी तो उसमें फिर उसका अमाउंट आ जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के बारे में। इनपुट CGST, अब परचेज बुक है तो इनपुट आएगा, अब परचेज के साथ इनपुट होता है, सेल के साथ आउटपुट होता है, तो यहाँ हम इनपुट लिख देंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST। अगर सेल्स बुक होती तो यहाँ आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST आ जाता, और लास्ट में टोटल। तो देखते हैं इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है फर्स्ट ट्रांजेक्शन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, जो स्टेटमेंट है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। तो सबसे पहले हमने लिख दिया बुक्स ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर, न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली, तो आपको ये देखना है कि गुड्स परचेज कहाँ से की जा रही है, सेल कहाँ की जा रही है। ये परचेज बुक का तो परचेज देखनी है। अगर न्यू दिल्ली से गुड्स परचेज की जा रही है तो इनपुट CGST और SGST लगेगा। अगर दिल्ली से बाहर गुड्स परचेज की जा रही है बाहर से तो इनपुट IGST लग जाएगा। अब इलेक्ट्रिक स्टोर है तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दो तरह के बिजनेस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जहाँ पे आपको LED, TV, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब चीज़ें मिलती हैं, और इलेक्ट्रिक स्टोर होते हैं जहाँ हमें वायर्स, बल्ब, ट्यूबलाइट, फैंस, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, मिक्स नहीं कर देना। पवन इलेक्ट्रिक स्टोर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगी, गुड्स परचेज की जाएंगी, वही रिकॉर्ड करनी है। एज्यूमिंग दैट CGST 6%, SGST 6%। सबसे पहले दिया हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर, चांदनी चौक, दिल्ली ऑन क्रेडिट। आपने सूर्य पर गुड्स परचेज किए हैं सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से। अब देखो इसने वर्ड में ही लिख दिया परचेज गुड्स, तो गुड्स परचेज किए हैं। अब ये एंट्री रिकॉर्ड होगी या नहीं ये डिपेंड करती है कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे। तो आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज किए, लिखा हुआ है, तो आप ये एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे डेट, सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर, न्यू दिल्ली। आपने क्या चीज़ परचेज की है, 40 ट्यूब लाइट्स एट द रेट ऑफ 500 ईच। स्टेटमेंट साथ साथ मैच करते जाएंगे आप। 15 टेबल फैन एट द रेट ऑफ 2000 ईच। तो आपने क्या करना है, 40 ट्यूब लाइट, इसकी जो डिटेल है यहाँ इनवॉइस नंबर लिखेंगे, इनका डॉट मल्टीप्लाई करके 20,000, 50 ट्यूब टेबल फैंस एट द रेट ऑफ 2000 ईच, 30,000। तो टोटल हो गया 50,000।
उसके बाद लिखा हुआ है आपने 40 ट्यूबलाइट खरीदी है, 15 टेबल फैंस और ट्रेड डिस्काउंट है, वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट 50,000 का 20% 10,000 माइनस करके नेट अमाउंट आ जाएगा 40,000। और उसके बाद लिखा हुआ है CGST और SGST, ये ऊपर लिखा हुआ था, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं फिर CGST SGST लगते हैं। अब CGST SGST क्यों लगेगा? क्योंकि गुड्स दिल्ली से परचेज की गई हैं, तो ये प्लस करके आपके पास अमाउंट आ गया 44,800। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में दिखाना ही नहीं था, आपने क्यों शो कर दिया? मैंने अभी भी नहीं दिखाया। एक्चुअली ये डिटेल का कॉलम है, ये तो हमने अपनी डिटेल बनाई है, हमें इन अमाउंट से मतलब होता है। तो आपने क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके दिखाना है, जो हम पहले भी करते थे। अब इसमें से परचेज थी 40,000 की, ये देखो यहाँ से इतने की परचेज थी, तो हमने ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में दिखाया ही नहीं, उससे पीछे वाला अमाउंट दिखाना ही नहीं। 40,000 की परचेज, 2400 CGST, 2400 SGST और टोटल अमाउंट 44,800। ऐसे ही आपको एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। पहले कंपनी का नेम लिखेंगे, जो भी आइटम परचेज किए उनकी डिटेल लिखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, CGST प्लस करके आगे उनकी डिटेल बना देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दी हुई है, बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर कैन नॉट प्लेस न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे भी हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट में, तो ये एंट्री भी रिकॉर्ड कर दी जाएगी। क्या गुड्स परचेज किए, पहले डेट लिखेंगे, न्यू लाइट ट्रेडर्स। क्या गुड्स परचेज किए हैं, 10 सीलिंग फैंस। मैंने एक्चुअली CF लिख दिया स्पेस के चक्कर में, आप पूरा लिखेंगे 10 सीलिंग फैंस एट द रेट ऑफ 3,000 ईच एंड 20 इलेक्ट्रिक फैन एट द रेट ऑफ 500 ईच। आपने ये सामान खरीदा है, इनकी डिटेल यहाँ दिखाएं, 10 इंटू 3,000 30,000, 20 इंटू 500 10,000, टोटल आ गया 40,000। इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ था, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया इनके ऊपर हम क्या लगा देंगे, CGST और SGST, फिर ये टोटल आ जाएगा, फिर इसी तरीके से डिटेल दिखा देंगे। नेक्स्ट एंट्री दी हुई है, परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। तो ये भी गुड्स परचेज की हुई है क्रेडिट में, तो ये भी आप इसी तरीके से दिखा देंगे। रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी न्यू दिल्ली, इनसे 100 डजन बल्ब परचेज किए थे एट द रेट ऑफ 60 पर डजन, 20 वाटर हीटर परचेज किए थे 1,000 ईच। तो टोटल करके फिर जो टोटल अमाउंट आएगा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, नेट अमाउंट आएगा उसके ऊपर CGST SGST प्लस करके टोटल, और फिर इस तरीके से डिटेल। बॉट फ्रॉम सनी लैम्प लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश। अब देखो जो आपने 2 जून 10 जून 20 जून को जो आपने गुड्स परचेज किए हैं वो क्रेडिट में परचेज की थी गुड्स, तो वो रिकॉर्ड कर दी। लेकिन बॉट फ्रॉम सनी लैम्प लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश, अब आपने गुड्स कैश में खरीदी है तो कैश वाली ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं करनी, ठीक है, यहाँ क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी थी। नेक्स्ट एंट्री आती है, बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी चित्रा रोड। आपने फैशन फर्नीचर कंपनी से फर्नीचर परचेज कर लिया न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, हालांकि क्रेडिट में खरीदा है लेकिन आपने एसेट खरीद ली। हमारा काम था इलेक्ट्रिक स्टोर का, इलेक्ट्रिक गुड्स का, इलेक्ट्रिक स्टोर था हमारा, तो हमने उसी से रिलेटेड गुड्स को यहाँ रिकॉर्ड करना था। तो अगर आपने कोई फर्नीचर वगैरह परचेज किया, मशीनरी परचेज की, चाहे क्रेडिट में की है, वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उनको कहाँ दिखाया जाएगा, जनरल प्रॉपर में। तो 2 जून 10 जून 20 जून की एंट्री यहाँ दिखाई जाएंगी। 22 जून की एंट्री कैश बुक में जाएगी, 28 जून की एंट्री जनरल प्रॉपर में। अगर उनके बारे में ट्रीटमेंट करने के लिए कहा गया है तो आप करके दिखाएंगे, अदरवाइज उन एंट्रीज को रिकॉर्ड नहीं करना, नीचे वर्किंग नोट बना के उनको वहीं छोड़ देंगे कि ये एंट्री बुक्स में, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। इस तरीके से जो एंट्री रिकॉर्ड की जाएंगी उनका आप टोटल कर लेंगे, लास्ट में इस तरीके से टोटल करके आप अमाउंट यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये परचेज बुक का फॉर्मेट था, एज इट इज़ सेल्स बुक का फॉर्मेट है, एज इट इज़ परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट, एज इट इज़ सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट। तो आपको अभी के लिए जो सम करने हैं, परचेज बुक और सेल्स बुक के रिलेटेड सम्स करने हैं। परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक अगर फॉर्मेट अगर आपको आता है तो आप पहले करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर वो टॉपिक आपको कवर करा दूंगा। तो अगर किसी बच्चे के पास प्रीवियस ईयर की बुक्स पढ़ी हैं तो उसमें क्या है कि यहाँ फ्रेट का कॉलम भी बना हो सकता है, आपको फ्लाइट चार्जेस कार्टेज का कोई कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट जो हमारा यही है, इसी तरीके से आपने परचेज का फॉर्मेट बनाना है। अगर आपको फ्लाइट चार्जेस दिए हुए हैं, कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है, तो वो यहाँ शो नहीं करना, आपको सिर्फ इतना ही अमाउंट दिखाना है। अब यहाँ कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैश डिस्काउंट दिखाना है या नहीं दिखाना है। देखो कैश डिस्काउंट तब दिखाए ना जब ये एंट्री यहाँ रिकॉर्ड हो, कैश डिस्काउंट तब आएगा जब कैश की ट्रांजैक्शन होगी, और कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड की ही नहीं जाती, तो आपको वो यहाँ दिखानी ही नहीं है, तो कैश डिस्काउंट आएगा ही नहीं। यही फॉर्मेट बनाना है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको CGST SGST है ही नहीं, क्योंकि कई गुड्स ऐसी होती है जिनके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है, तो उन केसेस के अंदर आपको ये वाला कॉलम नहीं बनाने की ज़रूरत। अगर आप बनाते हैं तो भी ठीक है, नहीं बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बनाते हैं तो खाली आएगा, इसलिए उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है।
9th सम के अंदर आपको ऐसा देखने को मिल सकते हैं। तो अभी आपको सिर्फ परचेज और सेल्स बुक के ही सम करने हैं। जैसा फॉर्मेट परचेज बुक का है सेम ऐसा फॉर्मेट सेल्स बुक है। तो ये दोनों जो है बुक्स आपको कंप्लीट करनी है। अपनी फेयर नोटबुक पे आपको ये सम्स करने हैं जो भी प्रैक्टिकल सम्स हैं। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक यही था कि परचेज बुक किस तरीके से तैयार की जाती है। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट बुक के फॉर्मेट पढ़ना सीखेंगे।